सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, मैट्रिक्स की थर्ड क्लास है आज हमारी। इससे पहले मैं आपको दो क्लासेस दे चुका हूँ जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। आज की जो क्लास होगी हमारी, उस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एज सच हमारा क्वेश्चंस में इनका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या हो। चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें एडिशन की प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहला आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है ये लॉ? कहता है अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आए। दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? अगर आप तीन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन एडिशन आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में कर रहे हैं कि पहले आप बी और सी को ऐड कर रहे हैं, फिर उसको ए के साथ ऐड कर रहे हैं, या फिर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं, फिर उसको सी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट भी आपका सेम आएगा। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर एक जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दे, अब एडिशन का तो रूल आपको पता ही है कि जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, m इंटू एन ऑर्डर का। अगर हम एक मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें, या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ऐड कर दें, तो रिजल्ट विल बी द सेम, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। और यहाँ पे जो जीरो कहलाएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? अगर मैं एक मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दूं उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, या फिर एक नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दूं मैट्रिक्स, तो रिजल्ट विल बी जीरो। तो माइनस ए विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बच्चा, नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मान लो आप किसी स्केलर क्वांटिटी को दो मैट्रिक्स के सम के साथ, दो मैट्रिक्स का सम करेंगे, वहां से एक मैट्रिक्स निकलेगा, उसको आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को पहले ए से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करो और उन दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम। सेकेंड, अगर मैं बोलता हूं कोई k प्लस आई, यानी किसी स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऐड कर दिया और उसको फिर किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखी, अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है आपको बताना एक्स मैट्रिक्स क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ टू स्केलर क्वांटिटी 2 है, बी मैट्रिक्स के साथ स्केलर क्वांटिटी 5 है। तो पहले ए मैट्रिक्स के साथ स्केलर क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई करके हम 2a मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। मैंने क्या किया, 2a मैट्रिक्स तैयार कर लिया। वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 8 0 4 -2 3 6। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा हुआ है कि ये एलिमेंट सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी। तो 8 2 जा 16 0 4 2 जा 8 -4 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ये हमारा 2a मैट्रिक्स तैयार हो गया। नेक्स्ट हमें तैयार करना है 5b मैट्रिक्स।
तो 5 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का, फिर से वही 2 - 2 4 2 -5 1। चलिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, लेकिन नेगेटिव का 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आपके पास 5B मैट्रिक्स आ गया। मुझे चाहिए X मैट्रिक्स, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 है कर देता हूँ। तो 3x इक्वल्स टू 5B माइनस 2। ठीक है, तो 5B मैट्रिक्स आपका क्या है, प्रिपेयर कर लिया आपने 5B मैट्रिक्स। 10 - 10 20 10 -25 5, ये आपका 5B मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 2A मैट्रिक्स क्या है आपका, ये रहा 2A मैट्रिक्स। 16 0 8 - 4 6 और 12। अब क्या करें, सेम सब्ट्रैक्शन में हमने क्या सीखा है कि माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन के रूल से चले तो माइनस को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज 10 - 10 20 10 -25 5, प्लस लगाया, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 0। जो जो प्लस था वो माइनस में बदल गया और जो जो माइनस था वो प्लस में बदल गया। ठीक है, अब ऐड कर देंगे। 10 - 16 -6 -10 -0 -10 20 - 8 12 10 + 4 14 -25 -6 माइनस का 31 5 - 12 माइनस का 7। 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 6 माइनस का 10 12 14 -31 और -7। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया विच इज एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए करिए नोट। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपके कौन कौन से लॉ हो सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बार बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कहता है अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू बी ए। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, हर बार पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने a को b से मल्टीप्लाई किया, एडिशन में हम बोल सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा क्योंकि a + b और b + a दोनों बातें सेम है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इट कैन बी नॉन कॉम्यूटेटिव ऑल्सो। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने लिया ए मैट्रिक्स 1 0 0 2, दूसरा बी मैट्रिक्स 3 0 0 4। एक काम करते हैं, इसका ए बी निकालते हैं। तो जब मैं ए बी निकालूंगा तो पहली रो पहला कॉलम 3 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 0 8, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ गया, 0 ही आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 8। ठीक है, ये आया ए बी। नेक्स्ट मैं निकालता हूं बी ए। बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली रो पहला कॉलम, तो 3 × 1 3 0 × 0 0। ठीक है, नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम 3 × 0 0 2 × 0 0। नेक्स्ट सेकेंड रो पहला कॉलम, तो 0 × 1 0 4 × 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 0 0 4 2 8। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा ए बी इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ इन दो मैट्रिक्स के लिए लग रहा है, लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, कंपल्सरी नहीं है। मे बी कॉम्यूटेटिव और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव, जैसे इसमें आ गया मैट्रिक्स आपके दो। ठीक है, तो नोट करके हम एक बात लिखेंगे, इफ ए बी बी ए डिफाइंस, ए बी ए डिफाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी
ऑलवेज इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं है ए बी ऑलवेज इक्वल टू बी ए, हो भी सकता है और नहीं। अगर इक्वल हो गया तो कॉम्यूटेटिविटी है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो क्या होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, ये बोल देंगे हम, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर वो बोल देता है सामने से कि दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है, तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जांपल था, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, एक तो वो नोट वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, हमेशा कॉम्यूटेटिव के ऊपर, कि अगर वो आपसे वर्ड यूज कर दे कि कॉम्यूटेटिव है, तो आप सीधा बोल दोगे कि ए बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। और दूसरा आप एक और नोट लिखिए। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, यानी कि ए और बी 0 के इक्वल है, ये आपको मैंने दे दिया, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, it is not necessary that either A or B or both will be 0। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका ए, और अगर आपके दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो दो, या तो ए मैट्रिक्स 0 होगा या बी मैट्रिक्स 0 होगा या दोनों 0 होंगे। ऐसे जैसे अगर हम नॉर्मल करते हैं कि मुझे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट 0, तो हम ये कह देते हैं या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी या दोनों 0 के बराबर होंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि AB equals to 0 also state that A and B are non-zero matrix, non-zero matrix। मतलब ऐसी कंडीशन आ सकती है जब आपके पास दोनों का प्रोडक्ट तो 0 है, लेकिन वो दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि ना तो ए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है ना बी जीरो, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ? अगर आप ए बी सी तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपने बी और सी को पहले कर दिया और उसको ए के साथ कर दिया, या फिर ए और बी को पहले कर दिया उसको सी के साथ कर दिया, रिजल्ट विल बी सेम। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। छोटी क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर आपने a को मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी के साथ, या फिर ए बी प्लस ए सी कर दिया, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लास्ट, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा कि आपने किसी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट विल बी द सेम मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम ए के बराबर होगा। तो आई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की और मल्टीप्लीकेशन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं।
मैं आपको वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जनरली जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, हल्का हल्का बेसिक से शुरू करेंगे और फिर सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, जो मुझे लगेगा दैट आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपके वो भी डाउट्स क्लियर कर दूं। चलिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड करना है। तो जब आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ करना है, रिजल्ट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1। पढ़ा हुआ है हमने भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ था इसमें 10th क्लास में भी कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का सम कितना होता है, 1। तो आंसर आया 1 1 1 1। ये आ गया आपका। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है, मैट्रिक्स आपका 3 × 3 का है, 3 × 3 का है, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसका कॉलम इसकी रो मैच करके और रिजल्ट आपका आएगा इसका रो और इसकी कॉलम, यानी जो आपका आंसर आएगा वो भी बच्चा 3 × 3 का ही आएगा। 3 रो 3 कॉलम, टोटल आपके पास 9 एलिमेंट आएंगे। पहला एलिमेंट आएगा पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 1 × 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 3 12, ये पहला एलिमेंट आया। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ये A12 होता है। A12 का मतलब ही क्या होता है, पहली रो दूसरा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई। तो पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा। 3 2 -6, 3 2 +6, 4 × 0 0। पहली रो तीसरा कॉलम, 2 5 10, 3 4 12, 5 4 20। अब इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 × 1 फिर यहां लिखते हैं, नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखो आप। अब इसके बाद आप इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड रो, ये A21 होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 0, 5 3 15, 3 -3 -9, 4 2 8 प्लस 0, 3 5 15, 4 4 16, 3 5 15, ठीक है, 4 4 16, 5 4 20, एग्रीड। चलिए 4 1 4, 5 × 0 0, 6 3 18, 4 3 12, 5 × 2 10 0, 4 5 20, 5 4 20, 6 5 30। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होगी। एडिशन कर देंगे अब हम, 12 2 14, ये कितना 0, ये कितना 20 30 40 42, 18 -1, 20 30 40 50 51, 22 -2, 30 50 70। आंसर आ गया आपका 3 × 3। ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगी, नोट कर लीजिए। इसका 6th पार्ट और करते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, टोटल 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका कॉलम इसकी रो, इन दोनों का नंबर अगर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, 2 रो 2 कॉलम का, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। मैं हमेशा एक काम करता हूं कि पहले ऑर्डर लिख लेता हूं, इससे मुझे पता चल जाए कितने एलिमेंट आएंगे। टोटल 4, 1 2 3 4। चलिए पहली रो पहला कॉलम, तो 3 2 6 -1 +9 अभी बताया था। अब पहली रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट यहां पे आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, -9 0
3 वन जा 3। दूसरी रो पहला कॉलम -2 0 3 2 जा 6, फिर प्लस का 3, फिर 0, फिर 2 वन जा। एग्री? चलिए 5 9 5 14 -6 4 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3a - 5b निकालना है। तो पहले सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं। तो 3a निकालने का प्रोसीजर क्या है कि आप ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी स्केलर क्वांटिटी आपकी 3 होगी। तो आपका 2/3, ये 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। जब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जिस जिस एलिमेंट के डिनोमिनेटर में 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे 2 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, 3 वन जा 3, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 नहीं आ गया, 6 आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 आ गया। ठीक है, जिन जिनके डिनोमिनेटर में 3 था 3 से कैंसिल हो गया, और जिनके डिनोमिनेटर में 1 था वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास 3a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैं निकाल लेता हूँ किसकी वैल्यू, 5b की वैल्यू। 5b की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, 3/5 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही 2 3, जिन जिनके डिनोमिनेटर में 5 होगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, और जिनके डिनोमिनेटर में नहीं था वहां मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्या करें हम, 3a - 5b हमें निकालना है, 3a - 5। तो इसके लिए क्या करें, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3a लिखा वो रहा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब माइनस करने के देखो, डायरेक्ट अगर हम देखें सारे एलिमेंट सेम सेम है, तो यानी दोनों मैट्रिक्स सेम बन गए। तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम बन गए तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि रिजल्ट विल बी 0। 0 मैट्रिक्स आ गया, यानी आपका फाइनल आंसर 0 आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो भाई स्केलर क्वांटिटी में क्या है, कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तो सभी एलिमेंट के साथ होगा। तो जब सभी एलिमेंट के साथ कॉस थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पहले लिखूंगा कॉस बाद में लिखूंगा, साइन पहले लिखूंगा कॉस बाद में लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ आई। अब साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐड हो जाएंगे। एडिशन का रूल क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला एलिमेंट, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पहले लिखूंगा कॉस बाद में लिखूंगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 0 ये 0 ये 1। तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ये आपका फाइनल आंसर था। सेवंथ का सेकंड, गिवन है 2x + 3y, 3x + 2y, आपको x और y की वैल्यू निकालनी। तो अगर हम इसको देखें तो
10th क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, पहला आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये पहली इक्वेशन है, इसमें x को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ 2 है या 3 है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अगर हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 0। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो गया। सेकंड, अब वो वाला क्या है 3x, इधर क्या मल्टीप्लाई करना है 2, तो 3 2 जा 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 -4 -2 प्लस 10, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया, बस दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 6x कैंसिल हो गया, कितना बचा 5y। अब सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई, यानी पहले एलिमेंट में से a11 में से a11 माइनस करना, 6 - 4 2, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 4 13, भाई यही तो होगा, साइन चेंज होंगे ना क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 12 + 2 कितना हो गया 14, 0 -10 तो कितना हो गया -10, 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 2/5 13/5 14/5 और -10/5 विच इज -2। ये आपकी क्या निकल गई, कौन सा वेरिएबल आ गया y आ। नेक्स्ट मैट्रिक्स, आपको x तैयार करना है तो उसके लिए आपको किसको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिवर्स कर दो, यहाँ 2 है वहां 3 है, तो वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और 0। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दो 2, 3 2 जा 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y, इस बार y एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 -6 -3 प्लस का 15 माइनस माइनस माइनस, 6y कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x - 9x, कितना आंसर आएगा माइनस का 5x इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 - 6 माइनस का 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 यानी 12, 8 माइनस माइनस प्लस यानी 8 + 3 11, 0 -15 यानी कि माइनस का 15, किसको डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को -5 से, तो -2 अपन में -5 2/5 माइनस का 12/5 11/5 और माइनस माइनस प्लस और 15/3, ये बच्चा आपका x मैट्रिक्स आ गया, ये आपका y मैट्रिक्स आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, ये बच्चा माइनस का 5 आएगा 11/5, क्योंकि -7 है तो यहाँ पे माइनस का 11/5। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x और y की वैल्यू निकालनी है, ये आपको कंडीशन गिवन है, सिंपल सा, आप क्या करिए भी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x 3x, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -y y 10 5, ठीक है, ये हो जाएगा 2x - y और नीचे हो जाएगा 3x + y, दो एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, 2 रो 1 कॉलम में, यहां भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 रो 1 कॉलम में। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, 2x - y = 10 इक्वेशन नंबर 1, 3x + y = 5 इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है हमारे को, इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का y इधर आके +y, प्लस का 10 हो जाके माइनस का 10, तो y की वैल्यू आ गई 2x - 10 14 सेकेंड, मैंने क्या किया सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y की वैल्यू जैसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ जाएगा = 5।
3 + 2 कितना हुआ 5x, माइनस का 10 उधर जाके क्या होगा प्लस का 10, ये हो गया 5x = 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 15। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, पुट इन 1 में पुट करा, तो जैसी x की वैल्यू 1 में पुट करी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो ये माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा। x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास -4 आएगी। कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फंक्शन दिया हुआ x में, आपको कह रहा है शो दैट x फंक्शन और y फंक्शन जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x + y फंक्शन के बराबर होगा। देख, सबसे पहले मैं अपना फंक्शन तैयार कर लेता हूं। मेरे पास x फंक्शन है, मुझे y फंक्शन चाहिए, तो मैं जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां y सब्स्टिट्यूट कर दूं। माइनस का साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, मेरे पास दो फंक्शन आ गए, तो LHS का फंक्शन मेरे पास तैयार हो गया, विच इज fx इंटू fy। यानी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए, 0 साइन x cos x 0 0 0 1। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब क्या करेंगे, पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y और 0 इंटू 0 0। ये पहला एलिमेंट मिला है। अब पहली रो दूसरा कॉलम यहां पे लिखेंगे, cos x इंटू माइनस साइन y, यानी कि माइनस का cos x साइन y माइनस साइन x इंटू cos y और 0 को 0 से करा। नेक्स्ट पहली रो तीसरा कॉलम 0 0 0 0 0 0, यानी कि यहाँ पे 0 ही आएगा। अब आ जाइए नीचे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0, लास्ट वाला भी 0, क्योंकि देखो साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 वाला 0 ही होगा, तो लिखा नहीं मैंने। अब दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, लास्ट वाला 0 ही आएगा। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये आपका f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बन गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका बच्चे फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज मिल गई, पहले वाला जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी बना रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं cos x प्लस वाई। बोलो हाँ या ना, बात समझ आई। नेक्स्ट वाला क्या बना रहा है, माइनस। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, तो cos a sin b प्लस साइन a cos, इसको बोलो साइन a cos b प्लस cos a sin b विच इज साइन x प्लस वाई। माइनस मैंने कॉमन ले लिया पूरे से, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये तो 0 ही हुआ। चलिए आगे देखिए, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला हुआ। फिर माइनस, फिर वही वाली बात,
कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये रहा कॉज ए कॉज बी माइनस साइन, ये जगह कॉज ए प्लस बी, ए कितना बच्चा आपका एक्स प्लस वाई, अगला जीरो, उससे अगला जीरो, फिर वन, ये आपका एलएचएस आ गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं आरएचएस की। या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि आरएचएस सेम ही तो आ रहा है, अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है तो आप सिंपल सी बात आरएचएस लिखिए। क्या आ रहा है आरएचएस आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो फंक्शन में जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां वहां आप एक्स प्लस वाई लगा दें, कॉज एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, फिर साइन एक्स प्लस वाई, अगला कॉज एक्स प्लस वाई, फिर जीरो, अगला जीरो जीरो। बोलिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे हम, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, यही शो करना, शो हो गया आपका। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके जीरो लाना है। ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा तो ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर हल्की सी कैलकुलेशन गलत तो पूरा आंसर गलत जाएगा आपका। चलिए, तो इसमें आपको ए स्क्वायर चाहिए और ए क्यूब चाहिए, ए आपको पता है, तो जब आप ए क्यूब ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ए देखते हैं हमारे पास क्या है, 102 021 203, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 102 021 203, मल्टीप्लीकेशन बड़े ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, यानी 0 आ सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लीकेशन अब मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 0 3 2 ज़ा 6। चलिए नेक्स्ट, 0 इंटू 1 0, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ये 2 आएगा और अगले वाला 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक कैलकुलेशन आगे फिर करने का कोई फायदा नहीं है। 1 0 4 0 0 0 2 0 6 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 6 0 0 0 4 0 और 9, हाँ 409, ये 9 रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, 9 हो गया। चलिए इसको ऐड करते हैं, 4 + 1 कितना, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर। चलिए अब आपको चाहिए ए क्यूब, उससे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को ए स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करके अपना -6 ए स्क्वायर रेडी कर दूं तो मैं वहां पे इक्वेशन में आराम से पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबको -6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का 30 0, माइनस का 48, ठीक है, फिर माइनस का 12, माइनस का 24, माइनस का 30, माइनस का 48 0, माइनस का 17, ठीक है, 6 18 और 6 7 17, ये आपका रेडी हो गया -6 से स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम ध्यान से देखते हैं, हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा, जब आप ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। ए स्क्वायर क्या है, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हो गया ए स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए कितना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए 5 1 5, ये 0 8 2 16, 0
0 0, कोई भी एक चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट विल बी 0। 10, अगला 0, अगला 24। नेक्स्ट 2 0, 5 टू द 10, तो 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वैसे ही वो 0 है, तो ऐड होकर रिजल्ट सेम रहेगा। 0 8, 5 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 4 15, ये आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 13 टू द 26, 0 0 0, ये 0 ही देगा। 16 0 39, ये आपका 21 0 34, 12 8 19 23 23 34, ठीक है। 6 12 14 32, ये कितना आ गया 5 3 4 55, ये आपके पास आ गया ए क्यूब। अब ए क्यूब में आपको कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट हम करेंगे एलएचएस ले लेंगे, जो जो निकालना था हमने निकाल लिया। अब एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y। अब थोड़ा सा आई के बारे में समझ लेते हैं। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और वो 3 इंटू 3 का होगा अगर आपका मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 का होगा। तो ये बोल रहा है 2i, और आई कैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल में एलिमेंट क्या होते हैं 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब में क्या क्या आएगा 21 12 34 0 8 0 34 23 55 प्लस, अब ए स्क्वायर नीचे मुझे माइनस 6 ए स्क्वायर चाहिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये मैट्रिक्स लगा सकता हूं मैं। माइनस 30 0 माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 12, फिर माइनस का 24, फिर माइनस का 30, फिर माइनस का 48, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट माइनस का 70, ठीक है। अब प्लस लगाया, अब क्या चाहिए 7a, तो आप क्या करो a में 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 20, फिर 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दो i, 2 0 0 0 2 0 0 0। अब ये सारे के सारे एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमें अब करनी एडिशन। चलिए 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, पहले पहले एलिमेंट सबके ऐड हो गए। फिर a12 ऐड करेंगे, 0 0 0 0 तो 0 ही लिख देंगे। फिर 34 माइनस 48 प्लस 14, 3 एलिमेंट है, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 12 माइनस 12, बाकी 0 0 है। नेक्स्ट 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट 23 माइनस 30 प्लस 7, लास्ट एलिमेंट 0 था। नेक्स्ट 34 माइनस 48 प्लस 14, 0 0 0 0 0 ही आएगा। फिर 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस, ये आपके टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है। देखो 7 और 2 9 और 1 21, 30 30 माइनस 30 0, अगले वाला 0 है ये। 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, ये 14 14 और ये 24 24 माइनस 24 0, 23 7 30 30 माइनस 30 0, ठीक है। 48 माइनस 48 0, ये भी 0, ठीक है। 55 56 56 58 78 78 माइनस 78 0, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 0। हेंस ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो जरा ध्यान से करना, ये नहीं है कि डायरेक्ट 0 आंसर लिख के आ जाओ, कैलकुलेशन जरूर बीच में चेक करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा चला जाता है और इसमें मिस्टेक ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद आप एक दो बार क्वेश्चन को जरूर लगाइए एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 10 की फॉर्म में दिया हुआ है और वो कॉज और साइन, तो इसका मतलब हमारे को
आई प्लस ए निकालना है और ये निकालना है एक्सप्रेशन, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल आ जाए। और आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। मैंने एलएचएस लिया। एलएचएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई प्लस ए को। बच्चा आई 2 × 2 मैट्रिक्स है, 2 × 2 का तो मैट्रिक्स है ऑर्डर, तो यानी 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। प्लस ए क्या हुआ? 0 -10 α/2 अपॉन में 10, यहाँ पे आ गया 10 α/2, और दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आया? 1 माइनस का 10 α/2, 10 α/2, 0 और 1 कितना आ गया? 1। तो आपके पास ये एलएचएस आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आरएचएस की तरफ। तो आरएचएस में मुझे आई माइनस अल्फा पहले निकालना पड़ेगा। अगर मैं एक्सप्रेशन लूं अपना आरएचएस का, तो उसमें आई माइनस अल्फा पहले निकालना पड़ेगा, उसको कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आई माइनस अल्फा निकाल ही लेते हैं, आई माइनस ए निकाल ही लेते हैं। आई कितना है? वही 1 0 0 1, माइनस ए कितना है? 0 माइनस का 10 α/2, 10 α/2 और 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करा है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन होगा तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास आई माइनस ए इक्वल्स टू, भाई 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1, 0 माइनस 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 प्लस, तो 10 α/2, 0 माइनस 10, तो ये माइनस 10 α/2 आएगा। 1 माइनस 0, तो ये 1 आएगा। तो ये आपके पास आई माइनस ए की वैल्यू आई अभी। अब आपको इस आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो आरएचएस लेते हैं अब हम। एलएचएस मेरा ये आ रहा है, आरएचएस मेरा अगर ये आ गया तो प्रूव दैट हो जाएगा। अब आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में मैंने क्या किया? 1 लिखा, 10 α/2 लिखा, माइनस 10 α/2 लिखा और 1 लिखा। अब यहाँ पे कॉज अल्फा लिखा, माइनस साइन अल्फा लिखा, साइन अल्फा लिखा और कॉज अल्फा लिखा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ध्यान से देखना है कि आपके पास एलिमेंट तो 4 आएंगे, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट आएंगे, इसलिए आप एक्सपैंड करके करें एक्सप्रेशन को अपने। आपने क्या किया? 2 × 2 का मैट्रिक्स तैयार कर लिया। दिस इंटू दिस कॉज अल्फा, फिर प्लस दिस इंटू दिस साइन अल्फा 10 α/2। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, यानी माइनस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा 10 α/2। एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी जाता है। दिस इंटू दिस, तो माइनस का कॉज अल्फा 10 α/2 प्लस का साइन अल्फा, फिर सेकेंड और सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 10 α/2 प्लस कॉस। ये आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है जी, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको आगे बताते हैं। चलिए अब क्या करें? इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक देखिए, 10 α/2 को आप लिख सकते हैं साइन अल्फा/2 अपॉन में कॉस अल्फा/2। और साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है कुछ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूले याद रखने हैं साइन थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे हम कौन सा लगेगा, जो सा फॉर्मूला लगे हम उसको लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे ये वाला चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉज अल्फा, ठीक है, यह है साइन अल्फा, तो मैं क्या करूं? कॉज अल्फा को ऐसे डिस्क्राइब देता हूं, साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, और 10 अल्फा/2 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन अल्फा/2 अपॉन में कॉस अल्फा/2। एग्रीड?
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका और है कि हम इसको यहाँ पे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, अपने एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको पुट कर देंगे इसके अंदर। तो कुछ कट रहा है, बोलो कॉज अल्फा बाय 2 से कॉज अल्फा बाय 2 कट गया, तो कॉज अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आपने नोट किया ये दोनों कट गया, आपका आंसर आ गया 1। यानी इस एक्सप्रेशन का आपका आंसर 1 आ गया, तो जब इसका आंसर 1 आ गया तो इसका आंसर भी तो 1 ही आएगा। एक ही बारी आपने सॉल्व कर दिया अपने एक्सप्रेशन को, और इसको बाद में इस मैट्रिक्स में डाल देंगे। सेकंड देखेंगे एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो साइन अल्फा ऐसा कुछ बनेगा, माइनस कॉज अल्फा, टेन अल्फा बाय 2 को आप साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉज अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम एक्सप्रेशन बनता है, देखो साइन अल्फा। अब इसकी वैल्यू निकाल दूंगा तो यहाँ डाल दूं, इसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव में डाल दूंगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बाहर ही रहेगा। अब क्या करें, एलसीएम ले ले। ठीक है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय 2 माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाय 2, ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका। ठीक है, साइन अल्फा हो गया। ठीक है, हाँ तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट, साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय 2 माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाय 2, ये किसी एक्सप्रेशन को याद दिलाता है, विच इज साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए माइनस बी का, तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा बाय 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। एक और चीज रहेगी, कॉज अल्फा बाय 2 डिनोमिनेटर में रहेगा पूरे के, यहाँ पे भी कॉज अल्फा बाय 2, यहाँ पे भी कॉज अल्फा बाय 2, यहाँ पे भी कॉज अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 अपन में कॉज अल्फा बाय 2 कितना हो गया, माइनस का 10 अल्फा बाय 2। चलिए अब ये वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ आ जाएगी 1 और 1। अब ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाय 2, और ये यहाँ पे जाके प्लस का 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन 1। ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन लिया था, यानी यही एक्सप्रेशन था, तो इसका मतलब ये आएगा माइनस का 10 अल्फा बाय 2। ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस का 10 अल्फा बाय 2, और ये कितना आ गया 1। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर दिया आपने, उसको 1 मान लो, पुट इन 1। तो therefore LHS is equal to RHS, hence verified। तो आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें क्वेश्चन जरूर आता है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए बच्चा इतना है, इसी तरीके से हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्यूरेट हो जाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियोस जरूर देखिए, उसके बाद खुद से जरूर प्रैक्टिस करिए, और अगर फिर से कहीं डाउट आता है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारी आज क्लास 3 थी मैट्रिक्स की, इसके बाद हम फर्दर और क्लासेस के साथ आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके पॉइंट 2 के, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बच्चा बाय बाय, टेक केयर।